इसमें शूटर का फोटो जो है वो अब सामने आ चुका है। पारस अस्पताल में फायरिंग का ये पूरा मामला और देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई ये वो शूटर है। नीले रंग के ये फुटेज इस वक्त आपके सामने, नीले रंग का ये जींस और व्हाइट रंग की शर्ट पहने हुए ये शख्स देखिए हाथों में किस तरीके से पिस्टल जो है वो अपनी जेब से निकालता है और उस स्थान तक पहुंचता है। देखिए एक नहीं चार भी नहीं, ये संख्या 5 की है। पहले शख्स ने हालांकि टोपी नहीं पहन रखी है, बाकी ये 4 शख्स के सर पर आपको टोपी भी नजर आ रही होगी और सभी के हाथ में ये पिस्टल है। और देखिए कैसे बड़े आराम से पिस्टल निकालकर ये शख्स उस रूम में पहुंचते हैं जहां पर कमरा संख्या 209 आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको दूर दूर तक पूरे इस प्रीमाइसेस में कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक शख्स देखिए कैसे एक करके ये 5 जो हैं उस कमरे में घुसते हैं और कमरे में घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए। संजय, बड़ी विडंबना वाली तस्वीर और पहले जरा तस्वीर देख लीजिए, ये वो वीडियो है जिसमें घटना को अंजाम देकर ये 5 शख्स ये 5 शख्स उस कमरे में पहले गए, गोली चलाई और उसके बाद फरार होते हुए नजर आए। लेकिन उतनी देर तक इस पूरे प्रीमाइसेस में, इस पूरे कॉरिडोर में आपको कोई दूसरा शख्स आता जाता नहीं दिखा होगा। लेकिन ये देखिए एक शख्स जो आखिर में निकल रहा है बड़े आराम से, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरे कमरे के लोगों को जब आभास होता है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, लोग बाहर निकलकर झांकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आखिर में जाता हुआ ये शख्स सबसे पहले गोली चलाता। और संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, बड़ी अजीब सी स्थिति है, ये 5 लोग बड़े आराम से अस्पताल में घुसते हैं, दूसरे तल्ले तक जाते हैं और उस कमरे में भी पहुंच गए जहां पर इस शख्स को निशाना बनाया गया। निश्चित तो बड़ा ही खौफनाक और ये तो सबसे बड़े हॉस्पिटल कह लीजिए सिक्योरिटी जोन में जाता है और वहां पर इस तस्वीर 5 शूटर एक घुसते हैं, हथियार उनके हाथ में हथियार हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी डरावनी तस्वीर है, थोड़ा इमेजिन कीजिए। और ये आराम से घुस रहे हैं, इनको किसी का खौफ भी नहीं है और घुसते और उस कमरे में जाते हैं जहां पर बिल्कुल संजय, आपसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, जरा नेटवर्क एरिया में आइए। लेकिन जरा तस्वीर देखिए, तस्वीर सचमुच डराने वाली है और कानून व्यवस्था को लेकर सचमुच गंभीर चिंता पैदा करने वाली कि उस अस्पताल में जहां पर देखिए सुरक्षा होनी चाहिए या संभवतः होगी भी, लेकिन कैसे 5 ये शख्स देखिए अपने कमर से पिस्टल निकालते हैं और इन 5 के पास हथियार है। ये 5 एक एक करके पिस्टल निकालते हैं और उसके बाद कमरे में देखिए ये तीसरा शख्स घुस रहा है, उसके बाद ये चौथा, साथ ही उसके लगा हुआ एक 5वां ये शख्स, और सभी इस रिवॉल्वर के साथ उस कमरे में घुसे, घटना को अंजाम दिया और उसके बाद आराम से इसी कॉरिडोर से होते हुए निकल भी जाते हैं। सवाल ये कि आखिर ये 5 हथियारों के साथ दूसरे तले तक कैसे पहुंच गए, किसी शख्स ने उन्हें कैसे नहीं देखा, और जब इस गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर ये यहां से निकलते हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कॉरिडोर आपको भी इस वक्त खाली दिख रहा होगा, कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, कमरा संख्या 209 जिसमें ये 5 अपराधी देखिए घुसे। और देखिए अब ये एक एक करके शख्स देखिए कैसे गोलीबारी करने के बाद, पहला शख्स देखिए आपको भागता हुआ अपने हथियार को छुपा रहा है, ये दूसरा शख्स, तीसरा, उसके साथ ही ये चौथा शख्स जो है ये कमरे से निकलकर भागता है। लेकिन जरा रुकिए, अभी एक शख्स और है जो सबसे पहले कमरे में घुसा था, वो बड़े आराम से, उसे जरा भी इस बात की चिंता संभवतः नहीं दिख रही है कि कोई उसे पकड़ सकता है इस घटना के बाद। और देखिए ये बड़े आराम से निकलता है। लोग दूसरे कमरे से, सटा हुआ दूसरा कमरा जिसमें दूसरे पेशेंट्स होंगे, उसके जो साथ के लोग होंगे, वो बाहर कॉरिडोर में झांकते हुए दिख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। गोलीबारी की आवाज सुन दे रही है। संजय, आखिर अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर कुछ है या नहीं है? 5 शख्स हथियार के साथ दूसरे तल्ले तक कैसे पहुंच गए? बिल्कुल विभा, आप जो बता रही हैं कि ये कितनी खौफनाक तस्वीर है, डराने वाली तस्वीर है। पटना के उस सबसे बड़े हॉस्पिटल की जहां हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहता है, वहां पर इस तरीके से अपराधी पहुंचते हैं और हत्याकांड को अंजाम देते हैं। देखिए कितने आराम से, इत्मीनान से अपराधी जो है वो घुसे हैं हॉस्पिटल के अंदर, हाथों में हथियारों से लैस पिस्टल है सबके हाथों में, और उसके बाद आराम से वो गोलीबारी करते हैं, फायरिंग करते हैं, टारगेट करते हैं चंदन मिश्रा को, और उसके बाद वहां से निकले आराम से। और कोई हॉस्पिटल में
इस पारस हॉस्पिटल में हर समय सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पर बाउंसर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, और वहां पर इस तरीके से एक बड़ी घटना को 5 शूटर अंजाम देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अब जो सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के पास है, इस आधार पे सबसे पहले हम सीसीटीवी फुटेज ये दिखा रहे हैं आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और इस पर अब जांच जो है वो शुरू हुई है, क्योंकि पुलिस ने संजय, CCTV सवाल फुटेज ले कहीं लिया। है, सवाल ये कि आखिर ये पहले तो यहाँ तक पहुंचे कैसे, दूसरा सवाल ये कि इनको डर नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से हथियार के साथ ही यहाँ तक पहुंचे, घटना को अंजाम भी दिया, फरार भी हो गए। कैमरा, जहां पर ये निरीक्षण के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, वहां पर भी एक शख्स की ड्यूटी होती है, तो क्या खाना पूर्ति सिर्फ हो रही है कि कोई भी आए, घटना को अंजाम दे और फरार हो जाए? नहीं, हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी माने तो इस पूरे मामले को गंभीरता से कई लोगों पर कार्रवाई रिलैप्सेस हुई है उसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पटना पुलिस के लिए बन गया। शूटर्स की पहचान कर ली गई। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तस्वीरें आई है वैसे में शूटर्स को पहचानना पुलिस के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, और पुलिस जो है वो जो तस्वीर, जो वीडियो संजय हम दिखा रहे हैं, आखिर में जो शख्स अस्पताल से निकल रहा है, क्योंकि पहला घुसने वाला शख्स भी यही था, देखिए बड़े आराम से, जैसे कैमरे का भी डर नहीं है, कोई देख रहा है तो देखने दीजिए। सवाल ये कि दिन के उजाले में पूरे अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्टाफ नहीं, और 5 लोग जैसे इन्हीं का ये अस्पताल हो, बड़े आराम से घुसे, इन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि भाई कोई रोकेगा टोकेगा। सीसीटीवी फुटेज से हर समय निगरानी होती है उस हॉस्पिटल में, और इसने प्राइवेट रूम ले रखा था जहां इसका इलाज हो रहा था, और उसी कमरे में जो आईसीयू पार्टी कमरे में अपराधी घुसते हैं और आराम से घटना का जो हत्याकांड है उसको अंजाम देते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं। बहरहाल मैं आपको बता, इसको बहुत खुल चुका है कि किस गैंग से इनका ताल्लुक है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं ये 5 शख्स, इनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि ये प्रोफेशनल हैं, ये शूटर्स हैं, जिन्हें ये टास्क दिया गया था कि भाई आप इसे पूरा करें और उसके बाद वापस लौटें। एक से चूक हो जाए तो दूसरा, दूसरे से चूक हो जाए तो तीसरा, 5-5 है यहाँ। मतलब एकमात्र मकसद था कि चंदन मिश्रा की हत्या करनी है। एक साथ इतने सारे शूटर्स पहुंचते हैं, सभी के हथियारों में आप देख रहे हैं पिस्टल है, की हत्या कर दी है, और क्योंकि ये पिस्टल किलर रहे हैं जो प्राइवेट फेस पटना पुलिस है, इसलिए पटना पुलिस ने इनको जल्द ही और इसके लिए छापेमारी भी शुरू हो गई है। बक्सर में भी शुरू हुई है, पुलिस चल गई है छापेमारी के लिए। देखना होगा पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती है। आइडेंटिफाई हो पाए क्या ये 500, क्योंकि चेहरा तो ढका नहीं है इन लोगों ने, डर तो है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण था कि पटना एसएसपी ने भी कहा है कि इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और बस अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो होनी है। देखना होगा कब तक ये गिरफ्त में आते हैं, चूंकि लिए जरूर मुश्किल नहीं इनको प्रोफेशनल क्राइम को अंजाम दे चुके हैं। हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान आया क्या कि आखिर आप क्यों चला रहे हैं? अगर हॉस्पिटल चला रहे हैं तो फिर यहाँ तो किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है भाई। लैप्सेस तो है और पटना पुलिस ने कहा है कि इसकी भी जांच करवाई जाएगी कि लैप्सेस कहां से हुआ है। हॉस्पिटल में अगर इस तरीके से हत्या की कोई वारदात हो, भले ही जिस शख्स की हत्या हुई हो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन हॉस्पिटल में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आते हैं, उनका इलाज होता है और वहाँ हाई प्रोफाइल जो हॉस्पिटल है उसमें लोग जाते हैं। चिंता की बात तो संजय इसके आगे भी है कि भाई जिस प्राइवेट कमरे में ये शख्स इलाज करवा रहा था उसके ठीक बगल में और भी कई लोग हैं जो इस घटना के बाद दरवाजा खोलकर देखते हुए भी नजर आए। अगर ऐसी घटना में खुदा न खास्ता उनकी भी जान चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? एक बात और तो पुलिस भी साथ में होती है, तो क्या इनके साथ कोई पुलिस कर्मी नहीं थे? अगर वो पुलिस कर्मी थे तो उनकी ड्यूटी कहाँ थी? परिवार के साथ ये जरूर आए थे, लेकिन पेरोल पे ये भागलपुर जेल से रिहा किए गए हैं, तो पेरोल में इनके साथ सुरक्षा करनी होगी, तो वो सुरक्षा उसके बारे में भी पटना पुलिस लेने की कोशिश की जाएगी। संजय जरा ये भी बताइए कि जिस वक्त इस शख्स का इलाज यहाँ इस कमरे में चल रहा था, क्या परिवार के लोग अंदर कोई था या नहीं था? परिवार की तरफ से किसी के होने की कोई जानकारी? देखिए, पटना पुलिस के जो आलाधिकारी हैं उनसे जो न्यूज 18 की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इसको फैमिली के साथ द्वारा लाया गया था, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि फैमिली तो आई थी लेकिन ये पेरोल पे रिहाई हुआ था, इसकी रिहाई नहीं हुई थी, तो पेरोल में पुलिस भी साथ में रहती है, तो वो पुलिसकर्मी कहाँ थे? उनकी ड्यूटी कहाँ थी? क्या वो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं थे? तमाम तरह की बातें हैं जिस एंगल पे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और जितने कॉन्फिडेंटली ये 500 अपराधी ठीक उसी कमरे पर आकर रुकते हैं, फिर वो एक तरीके से उस कमरे के नंबर को पढ़ते हैं
इन्हें पूरा इंफॉर्मेशन था, पूरी जानकारी थी कि पारस अस्पताल के दूसरे माले पर 209 नंबर का कमरा है, जहां पर ये शख्स मौजूद है, वहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, और रेकी भी की गई थी। जो एक्टिविटीज दिख रही है इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि वो कमरा नंबर कहाँ है। जो शूटर से उनको पहले से पता था, तो जाहिर सी बात है पहले से रेकी की गई होगी, इसलिए बहुत इत्मीनान से वो आते हैं और अपने जो हत्याकांड उसको अंजाम देते हैं और आराम से यहाँ से चलते बनते हैं और चले भी जाते हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें वो स्पष्ट होती है। बिल्कुल तो कई संजय, सवाल देखिए हैं, अब